हेलो दोस्तों, मैं अंशु बुढ़ाकोटी, स्वागत है आप सभी का टून स्टडी में। मैं आके लेके आया हूं आपके लिए धमाकेदार जीएस की वीडियो। आप सभी के एग्जामिनेशन पास आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आप सभी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो सेट की गई है, बनाई गई है। इस वीडियो में जो हम सीखेंगे 15 क्वेश्चन करेंगे जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेन और पेपर पकड़ लो अपने साथ और नोट डाउन करो क्वेश्चन। बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सिंबल फॉर टिन। टिन का सिंबल क्या होता है? अरे अगर तुम्हें टिन का सिंबल नहीं भी पता तो बाकियों का तो पता होगा। तो इसमें कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं हम? ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। ऑप्शन को रिजेक्ट करो। जैसे कि Na तो सबको पता होता है क्या होता है, सोडियम। Na मतलब होता है सोडियम, बहुत फेमस याद है। Zn का मतलब पता होगा जिंक। अच्छा, K का मतलब ये पता होगा पोटेशियम। तो बचा क्या भैया, बचा क्या? बचा Sn। Sn क्या होगा? राइट आंसर, मतलब टिन। इसे इसका मतलब क्या होता है? टिन। अच्छा, इसे Sn क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैटिन में टिन का मतलब होता है स्टेनम। एसन मतलब स्टेनम, तो टिन में इसको बोलते हैं स्टेनम, इसलिए इसे बोलते हैं टिन। एसन इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अर्जेंटाइट इज द ओर ऑफ विच मेटल। किस मेटल का ओर है अर्जेंटाइट? देखिए जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में, हमारी प्रकृति में या तो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं या तो मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड प्योर फॉर्म में पाया जाता है, बट बाकी जो मेटल्स है वो मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब वो ओर में पाए जाते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मशीन्स के थ्रू। तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड प्योर फॉर्म में पाया जाता है, इसका कोई ओर नहीं होता। आयरन के बहुत सारे ओर होते हैं, लेकिन जो दो फेमस है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? एक है भैया हेमाटाइट, ध्यान रखना इसको, याद कर लो। एक है हेमाटाइट, एक है मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये ओर है, आयरन के ओर। यहां से ओर, यहां से जो आयरन है एक्सट्रैक्ट किया जाता है मशीन के थ्रू। कॉपर की बात करें तो क्यूपराइट। क्यूपराइट देखो नाम मिलते जुलते हैं, कॉपर का क्यूपराइट, सिल्वर का सिल्वेराइट। क्या होता है? सिल्वेराइट, सिल्वेराइट। और सिल्वर को क्या दिखाते हैं? सिल्वर का सिंबल क्या होता है? एजी सिंबल होता है ना, एजी मतलब अर्जेंटम। तो इसी से एक मिलता जुलता नाम क्या है? अर्जेंटाइट। बिल्कुल सही कहा आपने, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट बहुत बच्चों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता, तो नोट डाउन कर लो। तो जो सिल्वर है वो प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता भाई, उसके ओर में पाया जाता है। उससे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मशीन के थ्रू। कॉपर को क्यूपराइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लोहे को हेमाटाइट या मैग्नेटाइट से, बट जो गोल्ड है वो प्योर फॉर्म में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मशरूम क्या है? मैं पूछता हूँ मशरूम कहाँ होते हैं? मशरूम क्या है नहीं वो छोड़ो, मशरूम कहाँ होते हैं? मशरूम वहां होते हैं जब फंगस जमा होती है, वहां मशरूम ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। तो मशरूम कहाँ होते हैं? जहां फंगस होता है, मतलब मशरूम क्या है? फंगाए हैं मशरूम, कवक, फंगाए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच नॉन मेटल मेटेलिक लस्टर इज फाउंड। मतलब कौन सा अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है? कौन सा मेटल है जिसमें, कौन सा नॉन मेटल है जिसमें मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक शाइन पाई जाती है? तो देखिए जब भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन में बोथ और नन ऑप्शन हो, बहुत केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, बोथ या नन ऑप्शन हो। तो जब भी बोथ ऑप्शन हो तो एक बार चेक कर लो। आयोडीन, बिल्कुल आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता आयोडीन, नॉन मेटल होता है, बट इसमें मेटेलिक चमक, मेटेलिक लस्टर पाई जाती है। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की निप होती है, जो पेंसिल की लेड होती है, वो बनती है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट भी एक क्या होता है? कंडक्टर होता है, बिल्कुल। और ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है जिसमें मेटेलिक लस्टर पाई जाती है, धातुई चमक पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन, ग्रेफाइट दोनों, मतलब बोथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है? तो देखो इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस, इससे होता है इन्फ्लुएंजा बीमारी। होता क्या एक्चुअल में? फ्लू है ये, मतलब जैसे जुकाम लगती है ना, वैसे फ्लू, और बहुत खतरनाक वाला फ्लू होता है ये। अच्छा, जो पोलियो होता है, पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। ये भी एक वायरस से होता है, इसका नाम क्या है? पोलियो वायरस। इससे क्या होता है? पोलियो वायरस से, पोलियो से क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड को हिट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करता है। इससे बॉडी में पैरालिसिस हो सकती है, मतलब लकवा पड़ सकता है बॉडी में। और जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स किससे होता है? चिकन पॉक्स होता है VZV वायरस, मतलब वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये होता है चिकन पॉक्स। सबको पता है चिकन पॉक्स क्या होता है? टाइफाइड। टाइफाइड इसका राइट आंसर, मतलब टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। और टाइफाइड क्या होता है? ये क्या है? फीवर है, मतलब इसमें बुखार आता है, बहुत भयानक बुखार, आम बुखार नहीं। और इससे जो बॉडी का टेम्परेचर है 103 तक पहुंच सकता है। सोचो इतना खतरनाक इसमें बुखार आता है, मतलब इससे हेडेक होता है, स्टमक एक, बहुत जैसी चीजें होती है। तो टाइफाइड इसका राइट आंसर है, जो बैक्टीरियल डिजीज है। बाकी तीनों के तीनों वायरस से होने वाली डिजीज है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइम। स्लेक लाइम मतलब बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि कैसे इनको लिखा जाता है, इनके केमिकल नेम जो है कैसे लिखे जाते हैं। Ca मतलब क्या होता है? कैल्शियम। O मतलब ऑक्साइड, तो इसे क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, Ca मतलब अगेन कैल्शियम, इसे क्या लिखेंगे? कैल्शियम। और OH मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऐसे इसे लिखा जाएगा। Ca मतलब अगेन कैल्शियम, तो क्या होगा कैल्शियम। और CO3 पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, CO3 मतलब क्या होता है कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, चौक होती है आपकी, जिसे आप लिखते हो ना ब्लैक बोर्ड में, उसे वो है चौक, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, स्लेग लाइम जिसे कहते हैं हम, बुझावा चूना जिसे कहते हैं। अच्छा CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है फिर, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है आपका बर्न्ट लाइम। बर्न्ट लाइम, बर्न्ट लाइम मतलब क्या होता है, बर्न्ट लाइम मतलब क्या होता है, एक होता है स्लेक लाइम और एक होता है बर्न्ट लाइम। बर्न्ट लाइम मतलब बिना बुझा हुआ चूना, ये ध्यान रखना, बिना बुझा हुआ चूना। इसे इंग्लिश में क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, क्विक लाइम, क्विक लाइम भी से कहते हैं, या बर्न्ट लाइम को या क्विक लाइम को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट डाउन करो। चलिए तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है, विच कलर इज मेड बाय मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन, मतलब रेड और ग्रीन कलर को मिक्स करोगे, लाल और हरे कलर को मिक्स करोगे तो कौन सा कलर बनेगा। देखिए वैसे आप इसे लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि अगर रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो ब्लैक ब्लू पर्पल ये तो बन नहीं सकता, ब्लैक पर्पल ब्लू बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर रेड में ग्रीन मिक्स करोगे, मतलब लॉजिकली सोचो थोड़ा, तो रेड जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, मतलब येलो तक बन जाएगा या ऑरेंज बनेगा, बट ब्लू पर्पल ब्लैक तो नहीं बनेगा, तो येलो इसका राइट आंसर। अदरवाइज आप याद भी कर सकते हो कि रेड और ग्रीन जब मिक्स किए जाते हैं, आप चेक भी कर सकते हो घर में, तो कौन सा कलर बनेगा, येलो बनेगा, थोड़ा सा ऑरेंजिश इसका शाइन होगा, बट इसे प्रॉपर्ली हम येलो कहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादलों की स्पीड और डायरेक्शन और स्पीड कौन सा डिवाइस बताता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताता है। तो इसमें भी कुछ हद तक आप ऑप्शन रिजेक्शन मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि रेन गॉज। रेन गॉज नाम से पता चलता है, रेन गॉज रेन मेजर करने के काम आता है, ठीक है। थर्मोमीटर किस काम आता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के काम, भैया टेम्परेचर। और एनीमोमीटर ए से एयर, एयर मतलब विंड स्पीड, विंड की स्पीड कितनी तेज जो है हवा चल रही है, विंड स्पीड, वो मेजर करने का काम आता है एनीमोमीटर। तो बचा क्या, इसका राइट आंसर नेफोस्कोप, ऑप्शन सी राइट आंसर है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो होता है वो बादलों के यानी क्लाउड्स की डायरेक्शन और स्पीड बताता है, ठीक है, मेजर करने का काम आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल अलॉय, मतलब कौन सी इनमें से मिश्र धातु है। अलॉय होते क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स इज नोन एज एन अलॉय। अलॉय कहते हैं जब दो या दो से अधिक धातु को मिला के गलित करके क्या बनाया जाता है, एक धातु बनाया जाता है, मिश्र धातु कहते हैं। इनमें से कौन सी, अरे कॉपर मतलब क्या होता है CO, प्योर मेटल है भैया। आयरन Fe प्योर मेटल है, सिल्वर Ag प्योर मेटल है, तो ये तीन तो रिजेक्ट हो गए, एलॉय नहीं है मेटल है। बचा क्या, ये आंसर सही हो जाएगा ब्रास। ब्रास क्या होता है, पीतल, किससे मिलके बनता है भैया, कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, तो ये हुआ ना अलॉय, मतलब मिश्र धातु, क्योंकि दो धातुओं से मिलके बनाई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 10th क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या कहता है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, जिस भी टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं भैया, जिस पे बॉयल है उसे बॉइलिंग पॉइंट तो कहेंगे, ऑब्वियस ही बात है। और जिस भी टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट हो उसे मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो बहुत इजी था, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमने पिछली वीडियो में देखा था बॉइलिंग पॉइंट कितने बार पूछता है, प्योर वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है दोबारा सुन लो, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है, लिक्विड बनता है, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा नोबल मेटल है। नोबल मेटल मतलब कुलीन धातु। कुलीन धातु क्या होती है, कुलीन धातु वो होती है जिसमें जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता। तो इनमें से कौन सी जिसमें जंग नहीं लगता और फ्री फॉर्म में पाया जाता है, गोल्ड। गोल्ड बिल्कुल राइट आंसर है, मैंने पहले बताया था कि गोल्ड फ्री फॉर्म में पाया जाता है, किसी और में नहीं पाया जाता। और अगर आपको कोई ऐसा मेटल चुनना है जिसमें जंग नहीं लगता तो आप गोल्ड चुन सकते हो, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड महंगा आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 12th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज होता है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है अल्फा बीटा गामा में। तो अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान रखना 3 टाइप की तो चीजें होती है, एक क्या होती है, एक होती है अल्फा पार्टिकल, एक होता है बीटा पार्टिकल, एक गामा रेज। ध्यान रखना गामा जो होती है वो रेज होती है, पार्टिकल नहीं होते, ये दो होते हैं पार्टिकल, ये दो होते हैं पार्टिकल अल्फा बीटा। गामा रेज होती है, फोटोन की रेज, ये पार्टिकल नहीं होता। अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव, बीटा होता है नेगेटिव, ये होता है न्यूट्रल। ये ध्यान रखना। पूछा क्या क्वेश्चन में, क्या पूछा है, अल्फा पार्टिकल पूछा है तो पॉजिटिव होगा इसका राइट आंसर। बीटा पूछा तो नेगेटिव, गामा पूछा होता तो
न्यूट्रल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, 13 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है कि जो सोलर सेल है वो किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों के घरों के ऊपर छतों में सोलर पैनल लगे होते हैं, वही होता है सोलर सेल, जिसको फोटो सेल भी कहते हैं। फोटो सेल के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सोलर सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है किस एनर्जी को? अरे भैया सोलर सेल है तो सोलर एनर्जी को तो कन्वर्ट करेगा, मतलब सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 14 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है कि इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। सेमीकंडक्टर हाई टेम्परेचर पे मेटल की तरह बिहेव करते हैं, लो टेम्परेचर पे नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर पे मेटल की तरह मतलब कंडक्टर बिहेव करते हैं, लो टेम्परेचर पे नॉन मेटल यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। आप जैसे देखते ही पहचान सकते हो कि सेमीकंडक्टर कौन है? जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और गैलियम आर्सेनाइड, ऐसे बहुत सारे होते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये किस काम आते हैं भैया? लैपटॉप में, फोन में जो आपने देखा होगा ना मदरबोर्ड सर्किट, वहां लगते हैं, करंट कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कहता है? हेपेटाइटिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू। हेपेटाइटिस किससे संबंधित बीमारी है? जो भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं यानी शराब मदिरा पीते हैं, उनका सेवन करते हैं, उनको होती है हेपेटाइटिस। और सबको पता है जो शराबी होती है उनका क्या खराब होता है? लीवर खराब होता है। तो हेपेटाइटिस किससे रिलेटेड बीमारी है? लीवर से रिलेटेड बीमारी है। और किस कारण होती है? तो वायरस के कारण होती है। हेपेटाइटिस जो है वो किसके कारण होती है? वायरस, इसके कारण होती है। उम्मीद करता हूं तुम सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कुछ ही दिनों में तुम्हारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो लास्ट टाइम पे जोर लगा दो, दम लगा दो। और अगर तुम्हारे कोई डाउट है, कोई किसी कॉन्सेप्ट में तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो कमेंट में लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे किस चीज में डाउट है। और ऑल द वेरी बेस्ट तुम सभी के लिए, तुम्हारा एग्जाम तुम एग्जामिनेशन में फोड़ के आ जाओ। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। दोस्तों मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं